हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, मैं अश्विनी कुमार सिंह यूनिक एडु सेंटर में एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज कुछ घंटों पहले सीबीएसई ने एक ट्वीट के थ्रू कंपार्टमेंट एग्जामिनेशन को लेकर के एक बहुत बड़ा नोटिस जारी किया था, जिसमें यह था कि सीबीएसई कंपार्टमेंट एग्जामिनेशन लेगी। हाँ, कंपार्टमेंट एग्जामिनेशन सीबीएसई के हर एक स्टूडेंट का कंपार्टमेंट एग्जामिनेशन होगा। 10th क्लास वालों का भी एंड 12th वालों का भी कंपार्टमेंट एग्जामिनेशन होगा और वो एग्जामिनेशन सितंबर में होगा। इसका ऑफिशियली कोई फाइनल डेट रिलीज नहीं हुआ है, लेकिन ऑफिशियली नोटिफिकेशन आ गई है और उसकी फॉर्म भरना स्टार्ट हो चुका है। जो फॉर्म भरना आज 13 तारीख से जिसका फॉर्म भरने की डेट जो है, स्टार्टिंग डेट आज 13 तारीख है और लास्ट डेट जो है फॉर्म भरने की वो 20 तारीख है और 2 दिन एक्स्ट्रा टाइम दिया गया। 21 और 22 तारीख को आप लेट फाइन के साथ फॉर्म भर सकते हो और उसके बाद कोई भी फॉर्म मतलब कोई भी एक्सक्यूज सीबीएसई पे नहीं चलेगा। आप किसी भी तरीके के एक्सक्यूज नहीं दे सकते हो। आप एक बार अगर फॉर्म भरे तो ठीक है, फॉर्म नहीं भरे तो आपको दोबारा कोई भी मौका नहीं मिलेगा फॉर्म भरने के लिए। ओके, तो मैं आपको सीबीएसई की जो नोटिफिकेशन है, जो नोटिफिकेशन आई थी, जो नोटिफिकेशन वेबसाइट पर भी अपलोड हुआ था, वो मैं नोटिफिकेशन एक बार पढ़ के आपको समझा देता हूँ कि कौन से स्टूडेंट एग्जामिनेशन में यानी कि अभी जो एग्जामिनेशन होने वाला है सितंबर में, कौन से स्टूडेंट इसमें क्वालिफाई हैं, कौन से स्टूडेंट एग्जामिनेशन फॉर्म भर सकते हैं और कौन से स्टूडेंट एग्जामिनेशन देंगे और कौन एग्जामिनेशन नहीं देंगे। इसमें देखिए 2 तरीके का बात होता है कि स्कूल का अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है और एक स्टूडेंट का अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है। हर स्कूल के प्रिंसिपल को मेल कर दिया गया था कि आप लिस्ट ऑफ कैंडिडेट सबमिट कीजिए और लिस्ट ऑफ कैंडिडेट, जिन बच्चों का लिस्ट जमा होगा वहां पे स्कूल के थ्रू, जो भी बच्चे फेल किए हैं वही कैंडिडेट वहां पे फॉर्म भर सकते हैं। तो स्कूल ने पहले वहां पे सीबीएसई में लिस्ट सबमिट किया और फिर उसके बाद आपका काम क्या है कि आप ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हो। वो भी आपके स्कूल के थ्रू ही फॉर्म भराएगा, क्योंकि यहाँ पे स्कूल लॉगिन मांगता है, क्योंकि स्कूल के लॉगिन डिटेल से, लॉगिन क्रीडेंशियल से आप क्या कर सकते हो, लॉगिन कर सकते हो। फिर आपका स्टूडेंट आईडी जनरेट होगा एंड देन आप फॉर्म भर सकते हो। तो फॉर्म कैसे भरना है, किस तरीके से भरना है, आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, मैं आपको रेगुलर अपडेट करते रहूंगा। सबसे पहले तो मैं आपको कहूंगा कि आप आज ही जब वीडियो देख रहे हो अभी जस्ट अपने स्कूल से कांटेक्ट कर लो या फिर सीबीएसई के हेल्पलाइन नंबर जो जारी किया गया है वो मैं हेल्पलाइन नंबर में मैं आपको दिखा दूंगा। सीबीएसई जो हेल्पलाइन नंबर जारी किया है, आप उस हेल्पलाइन पर भी जा करके वहां पे सीबीएसई से कांटेक्ट कर सकते हो और वहां पर भी आप कोई भी अपने डाउट्स को क्लियर कर सकते हो। और इसके रिलेटेड, इससे अलावा भी अगर कोई डाउट हो तो आप मेरा नंबर पर्सनली लिख लो 9135894034, 9135894034। ये मेरा पर्सनली नंबर है। इसी नंबर पे आप कॉल करके कोई भी डाउट, कोई भी चीज हमसे आप डायरेक्टली पूछ सकते हो। मैं आपको समझा दूंगा कि किस तरीके से आपको क्या करना है। सबसे पहले मैं आपको आता हूं यहाँ पे एनेक्सर में और एनेक्सर 1 में देखता हूं कि कौन कौन से कैंडिडेट एलिजिबल है एग्जामिनेशन देने के लिए। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया सबसे पहले क्लास 12th के लिए, किसके लिए, क्लास 12th के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया चार पॉइंट है। मैं पहला पॉइंट पढ़ता हूं। पहला पॉइंट में क्या है, रेगुलर कैंडिडेट हु अपीयर्ड इन द February March 2020 through a school affiliated to the board or declared as the compartment are eligible to apply in one subject in which are placed in the compartment। जिस सब्जेक्ट में उनका कंपार्ट लगा है, एक सब्जेक्ट में वो क्या कर सकते हैं, कंपार्टमेंट के लिए वो एलिजिबल है, वो कंपार्टमेंट के एग्जामिनेशन दे सकते हैं। वैसे स्टूडेंट जो मार्च और फरवरी में यानी कि जो अभी 2020 में एग्जामिनेशन दे रहे थे, वह स्टूडेंट दोबारा एग्जामिनेशन, कंपार्टमेंट के एग्जामिनेशन दे सकते हैं, उनको दोबारा सेकेंड चांस मिलेगा। दूसरा पॉइंट, रेगुलर कैंडिडेट हु अपीयर्ड इन द February March 2020 थ्रू द स्कूल affiliated to the board with 6 subject placed in compartment in 2 subjects shall be appear in any one of the 2 subject। चलिए ये भी मैं आपको समझा देता हूं। वैसे स्टूडेंट जो किसी भी स्कूल से मार्च 2020 एग्जामिनेशन में अपीयर हुए थे विथ 6 सब्जेक्ट, 6 सब्जेक्ट के लिए, प्लेस्ड इन कंपार्टमेंट इन 2 सब्जेक्ट, जो 6 सब्जेक्ट में 6 सब्जेक्ट का एग्जामिनेशन दिए थे या 6 सब्जेक्ट के एग्जामिनेशन के लिए अपीयर हुए थे, लेकिन उसमें से किसी 2 सब्जेक्ट में अगर उनका कंपार्टमेंट लगा है तो वो किसी एक सब्जेक्ट का कंपार्टमेंट एग्जामिनेशन दे सकते हैं और 5 सब्जेक्ट पे उनका पास मार्क्स निकल करके आ जाएगा। अगर आप कंपार्टमेंट एग्जामिनेशन में पास होते हो तो आपका रिजल्ट पास होगा। तीसरा पॉइंट, कैंडिडेट हु हैव अपीयर्ड इन द 6 सब्जेक्ट इन February March 2020, वैसे स्टूडेंट जो 6 सब्जेक्ट में अपीयर हुए थे, 5 सब्जेक्ट यानी कि जो 5 मेन सब्जेक्ट होता है, ठीक है, वो 5 मेन सब्जेक्ट में से किसी एक सब्जेक्ट में पास नहीं हुए थे। 5 याद रखिए, 5 मेन सब्जेक्ट में से किसी एक सब्जेक्ट में पास नहीं हुए थे,
लेकिन उनका रिजल्ट फिर भी पास आया था, क्योंकि उनके किसी एडिशनल सब्जेक्ट को उसमें ऐड कर दिया गया था और जो उनका मेन सब्जेक्ट था उसको एडिशनल के तौर पर डाल दिया गया था। वैसे स्टूडेंट भी अपने जो उनका मेन सब्जेक्ट था जिसमें वो पास नहीं हुए थे, उसके लिए अपना इंप्रूवमेंट का एग्जामिनेशन दे सकते हैं। कैंडिडेट हु हैव बीन पनिश्ड अंडर द कैटेगरी ऑफ, हाँ, वैसे स्टूडेंट जो जिनको एग्जामिनेशन में एक्सपेल्ड वगैरह कर दिया गया था, वैसे स्टूडेंट जो एग्जामिनेशन में जिनको एग्जामिनेशन सेंटर से निकाल दिया गया था, उस समय उस पार्टिकुलर सब्जेक्ट की एग्जामिनेशन नहीं दे पाए थे, चीटिंग वगैरह में धराए हो या कोई भी केस हो उनके साथ, तो वो स्टूडेंट भी दोबारा उनको भी एक मौका मिलेगा, वो भी अभी एक इस कंपार्टमेंट वाले में शामिल हो सकते हैं और वो भी एक एग्जामिनेशन दे सकते हैं। इसके अलावा वैसे स्टूडेंट जो 2019 में, ये भी याद रखिएगा, वैसे स्टूडेंट जो 2019 में एग्जामिनेशन दिए थे और पहला एग्जामिनेशन दिए थे, मेन एग्जामिनेशन में पास नहीं हुए थे, सेकंड कंपार्टमेंट भरे थे और उस कंपार्टमेंट में भी पास नहीं हुए थे, वैसे स्टूडेंट दोबारा उनको तीसरा मौका दिया जाएगा, तीसरे चांस के लिए कंपार्टमेंट में अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन ये चांस उनका सबसे आखिरी चांस होगा, ये चांस उनका आखिरी चांस होगा, दोबारा उनको मौका नहीं मिलेगा कंपार्टमेंट एग्जामिनेशन देने का, दोबारा से उनको बोर्ड का एग्जामिनेशन फॉर्म भरना पड़ेगा और एग्जामिनेशन देना पड़ेगा। अब बात करते हैं हम क्लास 10th के लिए। क्लास 10th के लिए क्या है, रेगुलर कैंडिडेट हु अपीयर्ड इन द, मतलब वैसे कैंडिडेट जो मार्च 2020 में और फरवरी मार्च में जो एग्जामिनेशन हो रहा था, इस एग्जामिनेशन में अपीयर हुए थे, लेकिन मतलब उसमें क्या था कि उनका एक या दो सब्जेक्ट में कंपार्टमेंट लग गया था, तो वो अपना एक या दो सब्जेक्ट तक, या आप कंपार्टमेंट दो ही सब्जेक्ट का दे सकते हो, तो वो अपने 2 सब्जेक्ट तक का कंपार्टमेंट फॉर्म भर सकते हैं। दूसरा पॉइंट, रेगुलर कैंडिडेट हु पास्ड इन द फॉरवर्ड मार्क एग्जामिनेशन थ्रू द प्लेयर टू टेक एंड बोर्ड पास रिप्लेसमेंट कंपल्सरी। देखिए वैसे स्टूडेंट जो 6 सब्जेक्ट का एग्जामिनेशन दे चुके थे या अपीयर हुए थे और उसमें से किसी 5 सब्जेक्ट में वो, मतलब 5 सब्जेक्ट में पास करके उनका, मतलब वही वाला रिप्लेसमेंट वाला कहानी जो 12th वाला कहानी था कि 4, मतलब 5 मेन सब्जेक्ट में से किसी एक सब्जेक्ट में फेल कर गए, तो उनका किसी स्किल सब्जेक्ट या एडिशनल सब्जेक्ट को रिप्लेस करके उनका रिजल्ट तो पास कर दिया गया, रिजल्ट तो उनका पास आया, लेकिन अगर वो अपने जो मेन सब्जेक्ट मान लेते कि वो मैथ में ही फेल कर गया, उसका रिजल्ट तो पास आ गया किसी एडिशनल सब्जेक्ट जैसे कि कंप्यूटर वगैरह को जोड़ करके, ठीक है, स्किल सब्जेक्ट को जोड़ करके किसी भी चीज को, लेकिन अगर वो अपना चाहे कि जो मैथ में हम फेल कर गए हैं उसका इंप्रूवमेंट हमको देना है, तो वो अपना दोबारा इंप्रूवमेंट दे सकता है। और कैंडिडेट हु हैव बीन पनिश्ड, और यहां पर भी जो कैंडिडेट पनिश्ड किया गया था, जिनको एग्जामिनेशन सेंटर से एक्सपेल्ड कर दिया गया था, वो भी कैंडिडेट अपना एग्जामिनेशन दे सकते हैं। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स था, कौन कौन बच्चे एग्जामिनेशन दे सकते हैं और कौन कौन बच्चे एग्जामिनेशन नहीं दे सकते। इसके अलावा भी अगर किसी को कोई डाउट हो तो वो आप हमसे पूछ सकते हो। इसके अलावा सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज जो है, आपको सबसे बड़ा कंफ्यूजन क्या है, सिलेबस का, क्योंकि बहुत लोगों ने इस बात की अफवाह उड़ा दी थी, या फिर हम कहें तो बहुत लोगों को ऐसा लग रहा था कि जो इस बार कंपार्टमेंट का एग्जामिनेशन होने वाला है, इस बार कंपार्टमेंट का एग्जामिनेशन जो नया वाला सिलेबस 30% रिड्यूस करके सिलेबस दिया गया है, इस 30% रिड्यूस सिलेबस से एग्जामिनेशन होगा, जबकि ऐसा नहीं होगा। ये साफ के साफ आपको यहाँ पे पॉइंट वाइज लिखा गया है कि आपको वैसा मतलब इस तरीके के आपके एग्जामिनेशन नहीं ले जाएंगे। जिस आप जितने सिलेबस पढ़ करके एग्जामिनेशन दिए थे, यानी कि आप जैसे 2020 में एग्जामिनेशन आप दिए थे और 2020 में एग्जामिनेशन के लिए जो भी चीज़ आप पढ़े हो, यानी कि आप रिड्यूस सिलेबस तो आपको नहीं ना पढ़ाया गया था, आपको तो पूरा सिलेबस पढ़ाया गया था, तो आपसे पूरा सिलेबस का एग्जामिनेशन लिया जाएगा, रिड्यूस सिलेबस का आपको एग्जामिनेशन नहीं लिया जाएगा। हो सकता है कि 2021 में जो कंपार्टमेंट लिया जाए उसमें रिड्यूस का एग्जामिनेशन लिया जाए, लेकिन आप तो रिड्यूस नहीं ना पढ़े हो, आप तो पूरा सिलेबस पढ़े हो, इसलिए आपसे कंप्लीट का एग्जामिनेशन लिया जाएगा और आपसे रिड्यूस्ड एग्जामिनेशन नहीं होगा। जो क्वेश्चन पेपर होगा वो क्वेश्चन पेपर आपके पूरे सिलेबस से होगा। याद रखें, रिड्यूस सिलेबस से एग्जामिनेशन क्वेश्चन पेपर नहीं होगा, आपका पूरे सिलेबस से क्वेश्चन पेपर होगा। तो ये भी पॉइंट दिमाग में आप अपने सेट कर लीजिए। ठीक है, अभी आपका वीडियो एंड नहीं हुआ है, इसके अलावा भी आपका है आगे डेट में आपको बता दूं कि कब तक आपका लास्ट डेट है। तो अगर मैं बात करूं तो विथ नॉर्मल फी, और अगर मैं बात करूं तो स्कूल इन इंडिया, स्कूल आउटसाइड इंडिया, अगर आउटसाइड आप इंडिया होगे तो शायद मेरे वीडियो को नहीं ही देख रहे होगे, है ना, क्योंकि हिंदी तो समझ में आता नहीं होगा आप लोगों को, अंग्रेजी बोलते हो उधर फटर 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 फटर। अब मैं बात करता हूँ जो इंडिया के स्टूडेंट है, जो इधर के हमारे लोकल स्टूडेंट है भारत के अंदर के, उनकी जो फीस है पर सब्जेक्ट कंपार्टमेंट की वो मात्र 300 रुपये रखी गई है। पर सब्जेक्ट कंपार्टमेंट की फीस 300 रुपये है सीबीएसई की तरफ से। और
उसको शेड्यूल फॉर द ऑनलाइन सबमिशन ऑफ द एलओसी जो है वो 13 से लेकर के 20 तारीख तक है। 13 से लेकर के 20 तारीख तक है ऑनलाइन एप्लीकेशन एलओसी सबमिट करने का। जो लिस्ट ऑफ कैंडिडेट यानी कि लिस्ट ऑफ कैंडिडेट जो स्कूल सबमिट करेगा वही लोगों का एग्जामिनेशन होगा। तो आप स्कूल से कांटेक्ट करके वहाँ भी आप अपना साइन वाइन जो करना होगा वहाँ भी जा करके साइन वाइन कर दीजिएगा। नहीं तो आप इधर फॉर्म भरियो लीजिएगा और उधर जाएंगे आप अगर स्कूल में तो पता चलेगा उधर स्कूल से आपका एलओसी जमा ही नहीं हुआ, लिस्ट ऑफ कैंडिडेट में आपका नाम ही नहीं था, तो आपका कंपार्टमेंट एग्जामिनेशन नहीं होगा फिर। तो आपको स्कूल से कॉन्टेक्ट करना बहुत ज़रूरी है। मैं आपको बता दे रहा हूँ, स्कूल से कॉन्टेक्ट करना बहुत ही ज़रूरी है। इसका लास्ट डेट मैं आपको एक बार फिर से बता दूँ, 13 तारीख से फॉर्म भरने की स्टार्ट डेट है यानी कि आज, और 20 तारीख तक फॉर्म भरने की लास्ट डेट है। और अगर लेट फाइन आपको देना पसंद है, मान लेते हैं कि अगर आपको मन करता है कि नहीं हम तो सर लेट फाइन देंगे, हम तो भीड़ भाड़ में नहीं जाने वाले इंसान हैं, तो आप लेट फी दे सकते हो। लेट फी आपको 2000 रुपया लगेगा। ऐसे आपको 300 रुपया लगने वाला है, लेकिन अगर आप लेट फी देना चाहते हो तो 2000 रुपया लेट फी के साथ 21 तारीख और 22 तारीख तक आप अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, तो ये आपका मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स था। बस आपको सिर्फ और सिर्फ यही इंपॉर्टेंट पॉइंट था, किस तरीके से फॉर्म भरना है, क्या करना है, कैसे कैसे करना है। एक बार आप स्कूल से कांटेक्ट कीजिए, सीबीएसई का जो टोल फ्री नंबर है उस टोल फ्री नंबर पे कांटेक्ट कीजिए, या फिर जो मेरा नंबर, आप मेरे नंबर पे भी कांटेक्ट कर सकते हैं, मैं भी आपको इन्फॉर्मेशन दे दूंगा। और अगर कोई भी एक्सटर्नल डाउट हो तो आप कमेंट करके अपने डाउट को बताइए ना, कमेंट कीजिए, मैं आपके सारे डाउट्स को क्लियर करूंगा। और हाँ, अगर आप नए हैं और इस वीडियो को देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, क्योंकि आगे की जो भी चीज़ होगी और एग्जामिनेशन से पहले जो रिमाइंडर होगा, रिमाइंडर आपको 19 तारीख को 20 तारीख को मैं एक वीडियो के थ्रू आपको रिमाइंडर भी दे दूंगा कि आज लास्ट डेट है बाबू, अपने एग्जामिनेशन फॉर्म भर लो। इसलिए ये सारा चीज़ के लिए चैनल को अभी तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए। कर लिए? हाँ, सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी दबा लो तुम लोग, ताकि इसका नोटिफिकेशन तुमको पहुंचते रहे टाइम टू टाइम, जो भी वीडियोस हम अपलोड करें। इसके आगे जो भी इंफॉर्मेशन होगा सीबीएसई रिलेटेड, हर इंफॉर्मेशन आप तक पहुंचेगा। बस चैनल को सब्सक्राइब कर दो और वीडियो को जितना भी अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हो, जो भी बच्चे अभी कंपार्टमेंट के एग्जामिनेशन देने वाले हैं सबके साथ शेयर कर दीजिए। ठीक है, तो सिर्फ और सिर्फ आपके वीडियोज में, आज के वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज में, कैसे फॉर्म सबमिट करेंगे, क्या करेंगे, सारे टॉपिकों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।